नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम कक्षा 12 प्रायोगिक भौतिक विज्ञान में ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे हमें एक उद्देश्य दिया होता है। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो उद्देश्य है हमारा वो ये है, विभवांतर एवं धारा में ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य है। सिद्धांत व सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम ओम का नियम देख रहे हैं। हम ओम के नियम से जानते हैं V और I क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पे जो R होता है, R क्या होता है, V/I होता है। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, R बराबर V/I। और हम जानते हैं R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो V और I लिखा हुआ है वो अपन को पता है। V क्या है, चालक के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर, जिसे कि आप किस में मापेंगे, वोल्ट में मापेंगे। ऐसे ही I चालक में प्रवाहित धारा है, जिसे हम क्या करेंगे, एम्पियर में मापेंगे। साथ में इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, यदि चालक के सिरों पे जो आरोपित विभवांतर V है उसको हम क्या करें, y अक्ष पे लें, और चालक में जो प्रवाहित धारा I है उसको हम क्या करें, x अक्ष पे लेकर ग्राफ खींचेंगे। तो ये आपको क्या प्राप्त होगी, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। हमें क्या होगी, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। और जो उस रेखा का ढाल है वह चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। जो रेखा का ढाल आएगा वो क्या होगा, चालक का प्रतिरोध होगा, यानी R होगा। ठीक है, यदि मैं मानूं कि चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, तो चालक तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, जो पूरे तार का प्रतिरोध निकला है R, उसमें क्या करेंगे, L का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे R बराबर आ जाएगा अपने पास, यानी स्मॉल r, ये क्या है, एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध, कैपिटल R/L हो जाएगा ओम प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा R लिखा हुआ वो क्या है, दिए गए तार का प्रतिरोध है। समझ गए होंगे इस बात को आप आसानी से। अब इसको सत्यापित करने के लिए हमें एक परिपथ की आवश्यकता है, जो कि आपके सामने परिपथ बनाया गया है। इस परिपथ में हमने किस किस का प्रयोग किया है, एक संचायक सेल का उपयोग किया है, कुंजी का किया है, धारा नियंत्रक का, चालक प्रतिरोध का, एमीटर का और वोल्ट मीटर का प्रयोग कर रखा है। तो यहाँ पे कैसे जोड़ रखा है हमने, ये अपने पास एलिमिनेटर बैटरी ले सकते हैं आप, या फिर संचायक सेल भी ले सकते हैं। इसके प्लस को क्या करना है, अपन को एमीटर के प्लस से जोड़ना है। एमीटर के माइनस को वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ना है। वोल्ट मीटर का जो माइनस है उसको धारा नियंत्रक से जोड़ना है। धारा नियंत्रक को क्या करना है, कुंजी से जोड़ना है। कुंजी का दूसरा सिरा वोल्ट के माइनस से जोड़ना है। और जिस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर पे जोड़ देना है। तो ये अपना परिपथ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है अपने पास, संचायक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, चालक प्रतिरोध, एमीटर, वोल्ट मीटर। सीधी सी बात है, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो अपन बैटरी लेंगे वो इस तरह नज़र आएगा आपको। इसको हम बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं, हमारे लैब में ये उपलब्ध होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। यहाँ पे रेड वाले के आगे आपका प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन होता है, जिसको ऊपर नीचे करके ऑन ऑफ किया जा सकता है। और ये यहाँ पे क्या है, ये DC वोल्ट सिलेक्टर है। इसको आप घुमा के 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि प्रैक्टिकल में रिक्वायरमेंट होता है। इसको बच्चों धारा नियंत्रक कहते हैं। ये यहाँ पे यहाँ जोड़ने के लिए घुंडी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी जोड़ा जा सकता है। और ये स्लाइडर है जिसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इस तरह की जो चीज़ें दिखेगी इसको हम कुंजी कहेंगे। कुंजी में भी यहाँ पे ये देखिए दो टर्मिनल है और ये लगा हुआ है। जब ये बंद होता है इसको हम बोलते हैं बंद अवस्था, यानी इसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है। जब इसको खोल के बाहर निकाल लोगे तो ये क्या होती है, खुली अवस्था होती है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको अभी हम लैब में चलेंगे वहाँ दिखाएंगे। ये अपना वोल्ट मीटर है, जिसमें आपको ये नज़र आ जाएगा V लिखा हुआ, जिससे हम पहचान जाएंगे ये वोल्ट मीटर है। यहाँ जो चित्र में दिखाया जा रहा है वो आपका कितने वोल्ट का दिखा रहा है, यहाँ से संख्या लिखी हुई 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 वोल्ट का चित्र में दिखाया जा रहा है। लैब में देखेंगे हमें कितने वोल्ट का वोल्ट मीटर मिलता है। ऐसे ही अपना एमीटर है। एमीटर के पहचान के लिए यहाँ पे A लिखा हुआ है।
अब देखिए वोल्ट मीटर में भी आपके पास क्या है, दो टर्मिनल लगे हुए हैं, ये एक प्लस का है और ये माइनस का है। ऐसे ही एमीटर में भी अपने पास दो टर्मिनल लगे हुए हैं, एक ये प्लस का है और एक ये क्या है, माइनस का है। यानी वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक धन होता है एक ऋण होता है। एमीटर में भी क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है। हमें एक चालक तार की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने वोल्ट मीटर पे दोनों सिरों पे लगाया और दिखाया था आपको। इसी चालक तार का हमें क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। सभी उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हमें संयोजन तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का ये संयोजन तार होता है, इसको कटर से काट के हम काम में लेते हैं। ये आपका क्या है, कनेक्शन वायर है, संयोजन तार है। और क्या आवश्यकता पड़ेगी, आपको एक ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। ये ग्राफ पेपर है जिसमें हम V और I के जो रीडिंग्स आएगी उसका ग्राफ खींचेंगे। अगर ये सीधी रेखा प्राप्त होगी तो ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एमीटर और वोल्ट मीटर मिलेगा। एमीटर और वोल्ट मीटर का आपको अल्पतमांक निकालना पड़ेगा। तो अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, तो कुल प्रास जो है आपका, उसमें कुल विभागों की संख्या का भाग दे देते हैं। यानी मुझे वोल्ट मीटर का अल्पतमांक ज्ञात करना है तो प्रास बटा कुल विभाग की संख्या हो जाएगी, जो कि किस में आएगी, वोल्ट में आएगा। ऐसे ही अपने को एमीटर का अल्पतमांक मालूम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रास बटा कुल विभागों की संख्या, और ये किस में होगा, एम्पियर में होगा, क्योंकि ये एमीटर है। और प्रतिरोध जो तार है उसकी लंबाई ना आपके यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये अपने को रिकॉर्ड में लिखना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है। तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें एक सारणी की आवश्यकता है। इस तरह की हमें क्या करनी है, सारणी बनानी है। यहाँ पे 6 मान दिए हुए हैं, इसको भर लेना है अपने को। देखिए क्या क्या लेना है, पहले लेना है अपने को विक्षेपित विभागों की संख्या, जिसको हम क्या बोलेंगे, N1 बोलेंगे। विक्षेपित विभागों की संख्या को N1 कर दिया। जो खाने संख्या आएंगे वो भर देंगे हम। फिर जो मान आया उसको क्या करना है, अल्पतमांक से गुणा करना है। ऐसे ही इधर भी वही काम करना है, एमीटर के लिए सेम करना है। फिर क्या करना है, R बराबर V/I निकाल लेंगे और उसके बाद हल कर लेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल को करेंगे कैसे, प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या चाहिए आपको, धारा नियंत्रक का जो ऊपर स्लाइडर है उसको आगे पीछे खिसकाएंगे। उससे क्या होगा, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में हम परिवर्तन करेंगे, या फिर आप एमीटर के पाठ्यांक में परिवर्तित कीजिए। जैसे एमीटर के पाठ्यांक में परिवर्तन करेंगे तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। या फिर आप वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में परिवर्तन करते हैं तो एमीटर के पाठ्यांक में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। वहाँ पे जो पाठ्यांक है वो सारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, भर देंगे। मान लो खानों की संख्या जो भी आता है वो भर देंगे। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसको हम किससे गुणा करेंगे, अल्पतमांक से गुणा कर लेंगे। सेम यहाँ पे यही है, N2 जो आया उसको हमको क्या करना है, अल्पतमांक से गुणा करना है। फिर आपको क्या करना है, इस तार का प्रतिरोध निकालना है, R बराबर V/I। यहाँ पे कुछ प्रतिरोध निकलेंगे, उसका हमें क्या करना है, माध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। माध्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग दे देंगे। तो जैसे सबको जोड़ा तो 6 थे, ये फ्रैक्शन कितने थे, 6, तो 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ से हमें क्या होगा, तार का माध्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, ग्राफ में क्या करना है, रीडिंग लेके हमें उसका ग्राफ बनाना है। और जो रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, उससे जो ढाल प्राप्त होगा वो क्या होगा, तार का प्रतिरोध होगा। फिर अपने को देखना है कि ग्राफ से जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ और वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद, गणना करने के बाद जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, लास्ट में रिजल्ट लिख देना है, परिणाम। धारा का विभवांतर से रेखीय संबंध है या नहीं है वो देखेंगे हम। ठीक है, प्रेक्षण सारणी से आपको तार का प्रतिरोध निकालना है और साथ में क्या करना है, ग्राफ से दिए गए तार का प्रतिरोध निकालना है। एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध भी हमें क्या करना है, प्रेक्षण सारणी से पता कर लेना है और ग्राफ से मालूम कर लेना है। तो दोनों का क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि कितना कम ज़्यादा आ रहा है। पूरे प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या करनी है, आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है, वो ज़रूरी है। यदि हम इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल सही से नहीं हो पाएगा। क्या रखना है, पहला, परिपथ में एमीटर को प्रायुक्त तार के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, परिपथ में क्या करना है, एमीटर को प्रयुक्त तार के क्या करना है, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तार में धारा केवल प्रेक्षण लेते समय ही प्रवाहित करनी चाहिए, वरना तार क्या होगा, गर्म हो जाएगा और उससे क्या होगा, उस तार का प्रतिरोध बदल जाएगा। यानी जब आप प्रेक्षण ले रहे हैं उसी समय धारा प्रवाहित कीजिए, अदरवाइज क्या करना है, धारा को बंद करना है। और धारा को बंद कैसे करते हैं, कुंजी के कॉक को खोल लीजिए, खुला परिपथ हो जाएगा, धारा वहाँ पे क्या होगी, बंद हो जाएगी। और आप क्या कर रहे हैं, बैटरी एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, तो बैटरी एलिमेंटर का जो बटन है उसको भी ऑफ करके धारा को बंद कर सकते हैं।
और क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सेल कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और सावधानी क्या रखनी है, आपका जो संयोजन तार है कई बार उन तारों में जंग या कार्बन लग जाता है, तो उसको रेजमाल से साफ़ कर लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रेजमाल से साफ़ कर लेना चाहिए, साफ़ करके उसको रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए संयोजन तार आपके साफ़ सुथरे ही काम में लिए जाएं। संयोजन आपके पूर्णतः कसे हुए होने चाहिए। जो आप जोड़ेंगे एक दूसरे को टर्मिनल्स को, तो टर्मिनल क्या होने चाहिए, कसे हुए होने चाहिए, ढीले नहीं रखने। ढीले रखने से आपका परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। पेंच में कसे तारों की लंबाई को गणना में नहीं लेनी चाहिए। जो तार हमने दोनों पेंचों में फंसा दिया या कस लिया, उसके बीच की लंबाई को ही मापना चाहिए। बाहर अगर हमने निकाल रखा है तो वो लंबाई में काम में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और देखें और क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है। इसके साथ साथ जब भी आप रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और शुद्धता रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें एमीटर और वोल्ट मीटर मिला हुआ है उसको देख लेना है शुरू में शून्य पे है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि वोल्ट मीटर या एमीटर का जो सुई होता है वो शून्य पे नहीं हो गया, आगे पीछे होता है, तो उसको शून्य पे सही कर लेना चाहिए हमें। उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले शून्य पे कर लेना है। रीडिंग जब भी देख रहे हैं तो आँखों से जब देख रहे हैं तो टेढ़े आँख करके नहीं देखना है, बिल्कुल लंबवत देखना चाहिए हमें। आगे पीछे यूँ टेढ़ा करके नहीं देखना चाहिए, इससे कम ज़्यादा दिखेगा आपको। जैसे मान लो कोई रीडिंग आपका कहते हैं 7 पे है, अगर आप थोड़ा सा इस साइड से देखेंगे तो थोड़ा आगे या पीछे नज़र आ सकता है, तो बिल्कुल सामने रख के सीधी करके अपने को वो रीडिंग देखनी है। तो आगे हम हल करने के लिए हमें क्या क्या करना है, रीडिंग्स क्या आएगी, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं हम लैब में, वहाँ हम इस पूरे प्रैक्टिकल को करेंगे। जैसा कि हमने कहा था ओम के नियम के सत्यापन कर हमें लैब में चलना होगा, और आज हम अभी लैब में उपस्थित हैं। देखते हैं ओम के नियम के सत्यापन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। हमें चाहिए एमीटर, यहाँ पे अपने को एमीटर नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए ए लिखा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं ये एमीटर है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक ब्लैक कलर का है जिसके आगे माइनस लिखा हुआ है, दूसरा प्लस वाला है जो कि रेड कलर का है। यहाँ पे आपके पास परास नज़र आ रहा होगा। इस एमीटर पे आपको देखेंगे तो आपको देखिए 0 से प्रारंभ होकर 5 तक जा रहा है, यानी ये 5 एम्पियर का है। ये जो एमीटर है अपना वो 5 एम्पियर का है। और अगर हम इसका अल्पतमांक निकालना चाहें तो खानों को गिनेंगे, तो यहाँ पे कितने एम्पियर का हो गया, 5 का हो गया। तो चलिए हम इसका अल्पतमांक भी निकाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कागज़ है ए के लिए। आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका सूत्र पढ़ा था, क्या था, कुल खानों का भाग देंगे। परास में हम क्या करेंगे, कुल खानों का भाग देंगे। तो परास तो अपना कितना है, 5 है, और खाने गिन लेते हैं यहाँ पे खाने कितने हैं। तो अगर मैं गिनता हूँ 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे 10 खाने हैं। आप गिन के देख सकते हैं यहाँ पे कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। इन 10 खाने पे जब अपने पास 0 से 1 तक ले रहे हैं 10 खाने आ रहे हैं। ऐसे ही मैं 1 से लेके 2 तक जाऊँगा, 10 खाने और आ जाएंगे। फिर 3 तक जाऊँगा, 10 आ जाएंगे, 4 तक 10, 5 तक 10, यानी 10, 20, 30, 40, 50। तो कुल खाने कितने हो गए, 50 हो गए। जब एमीटर का मैं अल्पतमांक निकालूंगा तो 5/50 होगा। इसको हल कर लेंगे, काट लोगे, 1/10 यानी कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ये इसका अल्पतमांक आ गया एमीटर का। समझ गए होंगे बात को। और हमें किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो हमें एक एमीटर की आवश्यकता के बाद ज़रूरत पड़ रही थी हमें एक वोल्ट मीटर की। तो यहाँ पे अपने पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में देखिए आप, इसमें भी 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। प्लस रेड कलर का है, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, माइनस ब्लैक कलर का है, इसके आगे माइनस लिखा हुआ है। इसके भी प्रास की बात करें तो यहाँ देखिए आप 0 से लेके 3 तक लिखे हुए हैं, यानी ये कितने वोल्ट का हो गया आपका, ये 3 वोल्ट का। ये वोल्ट मीटर कितने का है, 3 वोल्ट का है। अगर इसका अल्पतमांक निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रास तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया, 3 वोल्ट का है ये, बटे में खानों की संख्या गिनेंगे। यहाँ पे हम खानों की संख्या गिने, यहाँ देखिए आप गौर से देखेंगे तो 0, 0 के बाद 0.5, उसके बीच में 10 खाने हैं। 0.5 के बाद फिर से क्या है, 1 है, फिर 10 खाने हैं। तो क्या हो गया देखिए, 0.5 पे 10 खाने, 1 पे 10 खाने 20 हो गए। ऐसे 1.5 पे 10 खाने 30 हो गए। 2 पे 10 खाने और हैं तो कितने हो गए, गिनते जाएंगे ऐसे 40 हो जाएगा। फिर 2.5 पे 10 खाने और ले लेंगे, 50 हो जाएगा। और लास्ट 3 पे 10 खाने और ले लेंगे तो कुल खाने कितने हो गए, 60 हो गए। तो इसका जब मैं अल्पतमांक निकालूंगा तो ये 3/60 निकलेगा।
और 3/60 का मतलब कितना हो गया, भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे 60 को 20 बार कटेगा, 1/20, यानी ये आ गया अपने पास 0.05। ये इनके क्या हो गए, अल्पतमांक आ गए। ये 0.05 वोल्ट आ गया, इधर से एमीटर का ये अल्पतमांक है। तो दो चीज़ें अपन ने देख ली, एमीटर और वोल्ट मीटर। और किसकी आवश्यकता होती है, हमें एक धारा नियंत्रक की आवश्यकता होती है। ये धारा नियंत्रक है, इसमें ये स्लाइड आगे पीछे चल सकती है। इससे हम क्या करते हैं, V को कंट्रोल करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल है जोड़ने के लिए, इधर भी अपने पास टर्मिनल दिए हुए हैं जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ सकते हैं। साथ में देखो, इसको हम क्या करते हैं, इसको धारा नियंत्रक कहते हैं, इसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए हमें कुंजी की, कुंजी की आवश्यकता है। ये कुंजी है, कुंजी में भी 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, एक टर्मिनल इस साइड है और एक इस साइड है। अभी जो मैंने कुंजी रखी है खुली अवस्था में है, इसका एक डॉट होता है, अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो ये कुंजी बंद अवस्था में कहलाएगी। कुंजी बंद अवस्था का मतलब है जब इधर तार जोड़ा हुआ है और इधर भी तार जोड़ा हुआ है तो दोनों क्या हो गए, इसके लगाने से संपर्क में आ गए, यानी धारा बहने लगेगी। जैसे ही आपको धारा नहीं बहानी है तो इस कुंजी को निकाल देंगे, ये क्या होगी, खुली अवस्था कुंजी होगी, इस वक्त धारा नहीं बह रही होगी। जब भी हम परिपथ जोड़ते हैं और जो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त हमें कुंजी को क्या करना चाहिए, खुले अवस्था में छोड़ना चाहिए। जब आप रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम आप कुंजी को क्या करेंगे, बंद अवस्था में करेंगे। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कुंजी आपकी बंद अवस्था में है तो धारा बहेगी, यानी प्रवाहित होगी, और कुंजी अगर आपकी खुली अवस्था में तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। हमें आवश्यकता थी एक बैटरी की, तो यहाँ पे अपन ने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एलिमिनेटर बैटरी प्रयोग में लेंगे। ये एलिमिनेटर बैटरी है, इसमें भी देखिए 2 टर्मिनल है, एक प्लस का है जो कि लाल कलर का है, एक माइनस का है जो कि ब्लैक यानी काले कलर का है। यहाँ पे वोल्टेज सेट करने के लिए रेगुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है जो कि कुंजी का कार्य ही करता है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाह होगी, और धारा देखने के लिए नीचे एक बत्ती जल जाती है जिसमें इंडिकेट होता है कि धारा बह रही है, उसके लिए क्या होता है, बत्ती जल जाती है। इसको ऊपर की ओर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लिखा हुआ भी आपके ऑफ और ऑन, ऑफ का मतलब बंद करना होता है, ऑन का मतलब चालू करना होता है। वही बात है, अगर आपको परिपथ में धारा की आवश्यकता नहीं है तो उस वक्त क्या करेंगे, आप ऑफ रखेंगे। जब भी हम उपकरणों को जोड़ेंगे यानी परिपथ जब बना रहे होंगे उस वक्त हमें बैटरी एलिमिनेटर को क्या करना है, बंद अवस्था में रखना है, धारा बहाव नहीं करना है, क्योंकि अन्यथा इससे क्या होगा, ज़्यादा धारा बह सकती है, तार जो है उसका प्रतिरोध गलत आ सकता है, कुछ उपकरण ख़राब भी हो सकते हैं ज़्यादा देर धारा प्रवाहित होने से। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम धारा का प्रवाह करेंगे, और जब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इन सबको जोड़ने के लिए हमें चाहिए कुछ संयोजन तार। तो ये हमारे सारे संयोजन तार हैं। इसमें भी विशेष सावधानी रखनी है, ये जो अपने पास संयोजन तार हैं इसके जो आगे के हिस्से हैं ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, इस पर जंग या कार्बन नहीं लगना चाहिए। अगर इसमें जंग या कार्बन लग गया है तो आप नए संयोजन तार लीजिए जो कि बिल्कुल साफ़ है, उसका प्रयोग कीजिए। किसी कारणवश नए संयोजन तार लेना संभव नहीं है तो इस पर लगे हुए जंग या कार्बन को हम क्या करते हैं, रेजमाल से साफ़ कर देते हैं। रेजमाल एक पत्ती आती है जिससे हम इसको साफ़ कर सकते हैं, उससे जंग या कार्बन होता है वो साफ़ हो जाता है, और ये बिल्कुल सही होना चाहिए। जब आप इसे संयोजन में कस रहे हैं तो इसके आगे धागा लगा हुआ है, इस धागे को इसके आगे नहीं लेना है, इसको साइड में कर लेना है। तो अपन ने क्या किया, 1, 2, 3, 4 और 5 संयोजन तार ले रखे हैं, आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं और भी, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, ओम के नियम का सत्यापन जिस चालक तार पे करेंगे वो चालक तार भी चाहिए हमें। तो हमारे पास ये चालक तार है, इसको मैंने स्केल से नाप रखा है, ये लगभग 15 सेंटीमीटर का है। इसको अपन ने क्या किया, स्केल से नाप लिया, ये 15 सेंटीमीटर का चालक तार है जिसका हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। आपको पता ही है ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाएगा, एक ग्राफ पेपर पे सीधी अगर रेखा आ जाती है, वी और आई में जो ग्राफ बनाएंगे वो सीधी रेखा आ जाती है तो इसका मतलब ओम के नियम का सत्यापन हो गया। तो हमें साथ में क्या चाहिए, एक ग्राफ पेपर भी चाहिए जो कि हमारे किस में है, रिकॉर्ड जो होता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड उसमें होता है, तो उसमें हम ग्राफ बना के देख सकते हैं। लैब में रीडिंग लेने के लिए कागज़ ले रखा है मैंने जिसमें मैं रीडिंग लूँगा, आप भी एक रफ पेपर में ले सकते हैं, बाद में कैलकुलेशन करने के उसको फेयर उतार सकते हैं आप अपने रिकॉर्ड में। तो ये अपने पास एक कागज़ है। साथ में अपने को क्या चाहिए, अपने को परिपथ याद होना चाहिए, जो इसका परिपथ है, ये जो परिपथ है ये अपने को परिपथ याद होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, परिपथ बनाना है। तो चलिए मैं आपको परिपथ दिखा देता हूँ, आपको वैसे तो याद होगा। यहाँ पे हम परिपथ देख लेते हैं। तो ओम के नियम के सत्यापन में जिस परिपथ की आवश्यकता है वो ये रहा। हमें क्या करना है, इसमें बैटरी है ई, बैटरी के प्लस को जोड़ना है एमीटर के प्लस से, एमीटर के माइनस को जोड़ना है वोल्ट मीटर के प्लस से,
वोल्ट मीटर के माइनस को जोड़ना है धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक को जोड़ना है कुंजी से, और कुंजी का दूसरा सिरा किस में जोड़ देना है अपन को, बैटरी के माइनस से। और वो जो अपने पास प्रतिरोध तार है वो वोल्ट मीटर में प्लस और माइनस के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए आइए संयोजन करते हैं इस परिपथ के हिसाब से। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन उपकरणों को आसपास रख लेंगे ताकि संयोजन तार ज़्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं पड़े हमें। तो थोड़े पास पास हमने क्या किया, इन उपकरणों को ले लिया। ये जो अपरेटस है सारे हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा पास पास रख लिया। अब हम परिपथ चित्र देखते जाते हैं, उसके हिसाब से बनाते जाते हैं। आपको परिपथ चित्र याद रखना है, ठीक है। हमें इस परिपथ चित्र को क्या करना है, याद रखना है। जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो वहाँ पे परिपथ चित्र बना हुआ नहीं आता है, हमें खुद को बनाना होता है और इसके हिसाब से हमें जोड़ना होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास बैटरी। इस बैटरी का प्लस किससे जोड़ना है, तो एमीटर के प्लस से। तो यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी है, इसका प्लस इसके एमीटर के प्लस से जोड़ दूंगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, एक संयोजन तार ले लिया। ये इसका सबसे पहले एमीटर को क्या करना है, ऑफ रखना है। इसका एक सिरा निकाल लिया और इसको खोल लेंगे, खुल जाएगा आराम से। और इसके अंदर आप एक घुंडी बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो बीच में एक छेद होता है, उसके अंदर भी वायर को डाल के आप इसे टाइट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो संयोजन होगा ये टाइट होना चाहिए, कसे हुए होने चाहिए। अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो संयोजन आपका सही नहीं हो पाएगा और धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा, या फिर आप ये मानिए कि परिपथ आपका पूरा नहीं हुआ और परिपथ पूरा नहीं होने के कारण अपनी रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो देखिए मैंने क्या किया, बैटरी का प्लस ये वाला किससे जोड़ना है मुझे, एमीटर के प्लस से। दिख रहा है आपको, बैटरी के प्लस को हमने किससे जोड़ रखा है, एमीटर के प्लस से। तो इसके हम एमीटर के प्लस से जोड़ देते हैं। तो ये अपन ने एमीटर के प्लस से जोड़ दिया। इसको भी क्या करेंगे, आप कसे हुए रखेंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको टाइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एमीटर का माइनस वोल्ट मीटर के प्लस से, ये एमीटर का माइनस है, अरे वोल्ट मीटर का क्या है, ये प्लस है, इनको जोड़ना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं। ये मैंने वायर ले लिया और इसका पहले क्या लेना है मुझे, एमीटर का माइनस लेना है। तो एमीटर का मैंने ये माइनस ले लिया, ये अपन ने एमीटर का माइनस ले लिया, ठीक है। संयोजन को क्या करना है आपको बताया, संयोजन कैसे होने चाहिए, कसे होनी चाहिए, साथ में ये धागा अंदर नहीं होना चाहिए, तो धागे को दूर रखना है। तो मैं संयोजन को कस भी रहा हूँ और ये जो धागा है इस धागे को दूर भी रख रहा हूँ। धागा अंदर ले लेंगे तो धागा क्या होगा, अंदर आ जाएगा, तो धारा प्रवाह नहीं हो पाएगी। ये अपन ने ले लिया। इस एमीटर का माइनस जोड़ना है अपने को वोल्ट मीटर के प्लस से। तो इसके वोल्ट मीटर के प्लस से हम जोड़ देते हैं। ये हमने क्या किया, वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया, ठीक है। चलिए फिर क्या करना है, वोल्ट मीटर का माइनस जोड़ना है धारा नियंत्रक से। ये अपने पास धारा नियंत्रक है, इसके वोल्ट मीटर के माइनस से। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर का माइनस है, ये अपन ने लिया वोल्ट मीटर का माइनस, यानी एक सिरा मुझे क्या करना है, वोल्ट मीटर के माइनस पे लगाना है। तो ये सिरा मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर के माइनस में लगा दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर का माइनस आ गया अपने पास। इस वोल्ट मीटर के माइनस को देखिए किससे जोड़ना है, धारा नियंत्रक से। तो वोल्ट मीटर के माइनस को इधर हमने क्या किया, इस धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। यहाँ पे हमने घुंडी बना दी। कई बार ये वायर टूट जाते हैं तो उसको काम में नहीं लेना, हटा देना है। वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको छील लेना है ना, इसका कवर हटा देना है, तो ये आ जाएगा। तो ये अपन ने इसको जोड़ दिया। यहाँ भी आपको वही ध्यान रखना है, संयोजन कैसे होने चाहिए, अपने पास कसे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये संयोजन कसे हुए हो गए। अब देखिए क्या करना है, धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा मुझे जोड़ना है कुंजी से। ये अपने पास कुंजी है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कुंजी है, इसका इससे जोड़ना है। कुंजी से जोड़ते वक्त मुझे कुंजी को क्या करनी है, खुली अवस्था में रखनी है। तो कुंजी को अपन ने खुली अवस्था में रख दिया। इसका ये दूसरा सिरा है, ये वाला सिरा ले लिया, इसमें हमने वायर को लगाया, जो अपने पास संयोजन वायर है इसमें लगा देते हैं। इसको भी क्या करना है, आपको कसना है। सारे संयोजन क्या होने चाहिए, आपके कसे हुए होने चाहिए, किसी को भी आप ढीला नहीं छोड़ेंगे। ये अपन ने कस दिया। इसका जो दूसरा सिरा है उसको क्या करना है, कुंजी के एक सिरे से जोड़ना है। तो एक सिरा मैं खोल रहा हूँ इसका, ये कुंजी का एक सिरा जोड़ दिया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपको ध्यान होगा, एक तो मैं एलिमिनेटर को भी ऑफ कर रखा है और कुंजी को भी मैंने खुला छोड़ा है, ठीक है। एलिमिनेटर को ऑफ करने से धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। यदि आपने एलिमिनेटर यूज नहीं किया और आप बैटरी यूज कर रहे हो तो उस वक्त क्या करोगे, आप कुंजी को खुला छोड़ेंगे, जिससे क्या हो, धारा का प्रवाह नहीं हो। क्यों नहीं होना चाहिए, संयोजन करते वक्त क्या हो सकता है, अगर धारा का प्रवाह होगा तो उपकरण खराब हो सकते हैं और हमें नुकसान भी हो सकता है, ठीक है।
अब बैटरी का एक सिरे को जोड़ना है किससे, कुंजी के दूसरे सिरे से। यहाँ पे एक कुंजी का सिरा खाली है तो इसकी बैटरी के एक सिरे को जोड़ना है। बैटरी का कौन सा सिरा, माइनस वाला। तो इसमें हम बैटरी का माइनस वाला सिरा जोड़ते हैं कुंजी से। तो इधर मैं कुंजी से जोड़ देता हूँ इसको। ये अपन ने कुंजी ले लिया। इसको भी टाइट रखना है, किसी भी संयोजन को ढीला नहीं रखना है अपन को। तो इसमें अपन ने गुंडी बना दी और ये जोड़ दिया। और इसका जो दूसरा सिरा है आप क्या करेंगे, इस बैटरी के माइनस वाले से जोड़ देंगे। हमने बैटरी के माइनस वाले से जोड़ दें। जोड़ते वक्त आप सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा संयोजन आपके क्या होनी चाहिए, कसे हुए होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये हमने इसका संयोजन जोड़ दिया। मोस्टली हमने सारे कनेक्शन कर लिए। अब अपने को क्या चाहिए, प्रतिरोध तार को जोड़ना है। हमें क्या करना है, प्रतिरोध तार यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपका। प्रतिरोध तार क्या है, वोल्ट मीटर में ही जोड़ना है। दिख रहा है आपको, ये प्रतिरोध तार है। दोनों सिरे क्या करना है अपने को, वोल्ट मीटर पे जोड़ना है। तो ये अपने पास प्रतिरोध तार है जो कि मैंने स्केल से नाप रखा है। इसको आप नाप लें, 15 सेंटीमीटर का है। अब इसको जोड़ते वक्त सावधानी रखनी कि ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर निकाल दोगे तो वो लंबाई में काम में नहीं आएगा। तो इसमें कम से कम बाहर रखना है और अंदर की तरफ 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा है 15 सेंटीमीटर से, जो कि बाहर संयोजन में काम आएगा। कम से कम अपन बाहर निकालने हैं तो इसके लिए क्या करना है, इनको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो नीचे जो पैंच आएंगे उसके अंदर छेद आएगा आपको दिखा। उस छेद में आप इसे फंसा दीजिए तो सही जुड़ जाएगा। तो इसमें अपने को छेद नज़र आ जाएगा। इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको छेद में ही लेंगे। तो इस साइड से देखो छेद नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, छेद के अंदर लगा दिया। इससे क्या होगा, ज़्यादा वायर ख़राब नहीं होता छेद में देने से। घुंडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। घुंडी बनाओगे तो लेंथ कम हो जाएगी, उसकी लंबाई कम रखनी पड़ेगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, छेद में ही लगा रहे हैं इसको। इसको एक तरफ से इसके छेद में रख दिया और अपने को क्या करना है, इस संयोजन को टाइट कर देना है ताकि एक तरफ से भी जुड़ जाएगा आपका। तो एक तरफ से जुड़ गया। सेम यही प्रक्रिया अपने को दूसरी तरफ से करनी है। तो दूसरी तरफ भी आपको छेद नज़र आ जाएगा, उस छेद में इसको हम लगा देंगे। तो देखते हैं, इसमें छेद नज़र आ रहा है मुझे और ये अपन ने इसमें लगा दिया। सावधानी से लगाएंगे, देखो छेद में आप इसको अंदर घुसा दें। ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले भी कह रहा हूँ मैं, वायर को ज़्यादा बाहर नहीं निकालेंगे, जितना कम रखो उतना ठीक है। क्योंकि कसे हुए में जितनी वायर है लेंथ वही काम आती है, उसकी लंबाई उतनी ही मानी जाती है। ऐसा नहीं कि अपन 15 सेंटीमीटर का वायर ले लें और लगा के हमने बाहर 5 सेंटीमीटर बाहर ही निकाल दें तो वो बेकार हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर का ही माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, संयोजन कर दिया है आपका। ठीक है, ये संयोजन हो चुका है अपने पास। चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इन संयोजन को एक बार और चेक कर सकते हैं कि हमारे संयोजन सही है या नहीं है। इसको आप सिस्टमेटिकल रख लें अपने पास, जैसी भी आपके पास सुविधा है उसके हिसाब से। अपने को क्या होना चाहिए, रीडिंग दिखते रहना चाहिए आँखों से, क्या हो, रीडिंग बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आना चाहिए। तो हम चाहें तो इसको हम दोबारा भी देख सकते हैं कि हमारे संयोजन सही है या नहीं है। सबसे पहले दोबारा देखने के लिए क्या करेंगे, संयोजन को आप टाइट करेंगे। सभी संयोजन को क्या करेंगे, आप एक बार टाइट कर लेंगे। किसी भी संयोजन को ढीला हम नहीं छोड़ेंगे। तो सभी संयोजन को अपने को क्या करना है, टाइट कर लेना है। देखिए थोड़ा सा ढीला है एमीटर, तो इसको मैंने टाइट कर दिया। यहाँ पे ये टाइट है, इसको देख रहा हूँ ये भी हल्का सा ढीला था, इसको भी टाइट कर दिया अपन ने। ये भी टाइट हो गया, ये भी टाइट है और ये भी टाइट है। चाहें तो आप मिला सकते हैं कि आपका संयोजन बिल्कुल परिपथ के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं, इस चीज़ को मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे, देखिए अभी भी ढीला ही है, इसको अपन एक बार फिर से टाइट करें। कई बार क्या होता है कि आपका ये संयोजन सही नहीं बैठ पाता, तो इसको आप क्या करें, दोबारा कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर भी जैसे छेद होता है, आप देखेंगे इसके अंदर भी क्या होता है, छेद होता है। तो उस छेद में भी इसको ले सकते हैं। तो इसको हम छेद में भी दे सकते हैं। और कई जगह क्या होता है, छेद नहीं भी होता है। जैसे मेरे इस वाले एमीटर में मुझे छेद नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसकी गुंडी बना के दोबारा से टाइट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से अपन ने क्या किया, टाइट कर दिया। ये इस बार टाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार परिपथ को दोबारा मिला के चेक कर लेना है। तो देखिए ये बैटरी का क्या है, प्लस है। ये रहा बैटरी का प्लस, किससे जुड़ा हुआ है, ये अपने को दिख रहा है एमीटर के प्लस से। एमीटर का माइनस, ये रहा एमीटर का माइनस, किससे जुड़ रहा है, तो देखिए वोल्ट मीटर के प्लस से। ये अपन ने वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ रखा है। फिर क्या देख रहे हैं, वोल्ट मीटर का जो माइनस है वो किससे जुड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको धारा नियंत्रक से। और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा कुंजी से और कुंजी का दूसरा सिरा वोल्ट मीटर से। और जिस तार पे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस तार का, वो आपको नज़र आ रहा है वोल्ट मीटर में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब हमें ये देखना है कि परिपथ
जो बना है वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुंजी लगा देंगे। कुंजी लगा के अब आपको क्या करना है, धारा का प्रवाह करना है। धारा का प्रवाह कैसे करेंगे, एलिमिनेटर से। तो एलिमिनेटर को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम देख रहे हैं इनमें विक्षेप आ गया। इनमें क्या हो गया, विक्षेप आ गया। अगर आपका विक्षेप नहीं आ रहा तो आप वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं विक्षेप आ रहा है। इसको अगर आप कम ज़्यादा करते हैं, यानी इसको स्लाइडली क्या करते हैं, स्लाइड को आगे पीछे खिसकाते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा विक्षेप आ रहा है। इनमें क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा परिपथ सही है। हमारा परिपथ क्या है, सही है। अब अपने को क्या करना है, अब हमें रीडिंग्स लेनी है, इनकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए मैं एक कागज़ ले लेता हूँ, परिपथ को साइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कागज़ ले लिया जिसमें मैंने क्या किया था, अल्पतमांक लिखा था। अभी आप लोगों के सामने अल्पतमांक लिखा था, उसी कागज़ को काम में ले लेते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको काम में लेंगे। चलिए, यहाँ पे मेरे पास देखो मैंने क्या कर रखा है, रीडिंग लेने के लिए एक तरफ वी ले रखा है, एक तरफ ए ले रखा है। ठीक है, कुछ रीडिंग्स लेंगे हम। यहाँ इस पर जगह बना देते हैं, तो इसमें बीच में एक लाइन खींच देता हूँ जिससे वी वाला अलग हो जाए और ए वाला अलग हो जाए। ये रीडिंग के लिए जगह बना देता हूँ। ये पहली रीडिंग लूँगा, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। इस तरह के रीडिंग अपन 6 रीडिंग लेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6। आप कितनी भी रीडिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 कितनी भी ले सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार है। चलिए, रीडिंग लेने के लिए अपने को क्या करना है, जब भी आप रीडिंग नहीं लेंगे उस वक्त क्या करेंगे, कुंजी को खुली अवस्था में छोड़ेंगे। और जब आप रीडिंग लेंगे उस वक्त क्या करेंगे, इस कुंजी को लगा देंगे। तो मैं रीडिंग लेने के लिए मैंने इस कुंजी को लगा दिया। ठीक है, और इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। आप कहीं भी इसको रख सकते हैं आप एक बार। ठीक है, ज़्यादा से कम की ओर आ सकते हैं, कम से ज़्यादा की ओर भी आ सकते हैं। तो मैं जितना इसके पास लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो रीडिंग क्या है, वोल्ट मीटर की बढ़ती जा रही है ना, ये बढ़ती जा रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने कुंजी को बाहर निकाला और इसको यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे अपन देखते हैं, इसकी रीडिंग नोट कीजिए। तो ये लगभग यहाँ देख रहे हैं, अगर गिनना चाहेंगे तो आप इसको आसानी से गिन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाए। इस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ छोड़ दिया। तो ठीक है, इसको गिन रहा हूँ, ये 2.4 वोल्ट के आसपास है। और अगर खाने की बात करें, यहाँ पे खानों की बात करें तो खाने देखिए इसमें हो गया 2, यहाँ पे 2 तक कितने खाने हो जाएंगे। अभी आपने देखा था कि 0.5 तक 10 खाने थे, 0.5 तक 10 थे, 1 तक 20 हो गए, फिर यहाँ 30 40, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 45 46 47 48। इसमें कितने खाने हो गए, 48 हो गए। तो V का मान जो है, कितने खानों की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना, कितने खाने ले रहे हैं, V में 48 खाने आ रहे हैं। अब अपन बात करें A यानी एम्पेयर में। एम्पेयर में अगर हम गिनते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1 1.5 1.6 7 8 तक आ रहा है। अगर इसके खाने गिने तो 10 15 16 17 18। तो यहाँ पे खानों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, यहाँ पे खाने कितने हो गए, 18। मैं इसको खोल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 18। समझ गए बात को। पहले रीडिंग ली है, वोल्ट मीटर में 48 खाने आए हैं, अल्पतमांक से गुणा करके लिख लेंगे हम उसको बाद में। और एमीटर में कितने खाने आए, 18 खाने आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है। तो जैसे इस साइड लाऊंगा तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मान लो इधर लाएंगे, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इधर खिसका के एक बार मैं इसको वापस से कुंजी लगा देता हूँ, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और कर देते हैं कम, हल्का सा, यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल किस पे है, 2 पे है। ये 2 वोल्ट पे है। 2 वोल्ट का मतलब खाने गिनना चाहे तो 0.5 तक 10 थे, 1 तक 20 हो जाएगा, फिर 1.5 तक 30, आगे 40। तो इसमें कितने खाने हो गए अपने पास, 40 खाने हो गए। वोल्ट मीटर में कितने खाने हो गए, 40 खाने हो गए। एमीटर की बात करूँ तो एमीटर को बिल्कुल आंखों के सीध में देखना है। तो यहाँ पे देखें तो ये वह है अपने पास, देखिए खाने 10 खाने तो 1 तक हो ही गया। आगे ये अपने पास क्या है, 0.5 पे आया हुआ है। तो एक कितने खाने हो गए, 10 और 5 कितने हो गए, 15 खाने हो गए। इसके कितने खाने हो गए, 15 खाने हो गए। तो यहाँ पे खानों की संख्या ए में कितने हो गए, ए में खानों की संख्या हो गई आपके पास 15। ठीक है, थोड़ा और इधर खिसकाओगे तो खाने क्या होंगे, और कम होंगे। इधर से अगर मैं थोड़ा सा और खिसकाऊंगा तो यहाँ पे क्या होंगे, खानों की संख्या और कम हो जाएगी। समझ गए बात को। तो आप यहाँ पे देखते हैं कितना कम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं खाने गिनूँ तो लगभग मेरे पास ये आ गया 1.6 वोल्ट के आसपास है।
1.6 वोल्ट, 1.5 तो है ही, उसके थोड़ा सा आगे गया हुआ है, इसकी खानों की संख्या गिन लें। 1.5 तक, 1.5 तक कितने थे, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.5 तक 30 खाने थे, 2 खाने और आगे गया हुआ है। अपने पास क्या है, नज़र आ रहा होगा आपको, 2 खाने और आगे गया हुआ है। एक अपन ऐसा करते हैं, उसी पे सेट कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने 2 खाने और रख रखे हैं आगे, तो 30 और 2 कितने हो गए, 32 खाने। तो इधर अपने पास कितने हो गए, 32 खाने हो गए, 32। इधर कितने हो गए, 32 खाने हो गए। इसमें बात करूँ एमीटर पे, तो एमीटर पे 1 से 2 खाने आगे चला गया, 1 एम्पर से 2 खाना आगे चला गया, 1 एम्पर तक 10 खाने थे, 2 और आगे चले गए, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ पे कितने खाने हो गए, 12। ये लिखो। देखो जब भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या फिर अपन रीडिंग लिख रहे हैं, उस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, कुंजी का ये डॉट निकाल लेता हूँ, यानी कुंजी को क्या करते हैं, खुली अवस्था में रखते हैं। क्यों, अगर ज़्यादा देर तक धारा बहेगी तो ये जो तार है उसका प्रतिरोध प्रभावित हो सकता है, क्योंकि गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन निकालते हैं। और ज़्यादा देर धारा प्रवाह से क्या होगा, ये उपकरण भी ख़राब हो सकते हैं। समझ गई बात को, इसलिए अपन बार बार इसको निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और कम कर लेना है, तो मैं थोड़ा सा और आगे खिसका दिया। ठीक है, और इसको वापस लगा देता हूँ। अब देखते हैं कितना आता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये और खिसका लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग ये आ रहा है 1.2 वोल्ट के आसपास। 1.2 का मतलब हो गया आपके पास 10 तक तो 20 खाने हो गए, और 2 हैं तो 2 और 2 4 हो गए अपने पास। इधर कितने हो गए, 24 खाने हो गए अपने पास। वोल्ट मीटर में कितने हो गए, 24 खाने हो गए। एमीटर की बात करें तो एमीटर में अपन देख रहे हैं, तो एक जो था एम्पेयर, उससे एक नीचे चला गया, ये एक कम हो गया। तो 10 होते हैं उसमें खाने, 10 में से एक खाना नीचे चला गया, तो कितना हो गया, 9 खाने बच गए। तो यहाँ पे अपने पास कितने हो गए, 9 खाने हो गए। हमने अब तक कितनी रीडिंग ले ली, 4 रीडिंग ले ली है भाई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। थोड़ा सा और इधर खिसका लेते हैं, यानी और कम कर लेते हैं। समझ रहे हो, इसको अपन क्या किया, और कम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कम कर लिया, देखते हैं ये कहाँ जाता है। इसको लगा दे वापस, धारा वापस हमने क्या किया, प्रवाहित कर दिया। ठीक है, धारा वापस से प्रवाहित किया, तो ये आ गया अपने पास। देखिए कितने पे आ गया, सपोज कीजिए और कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लगभग 1 से नीचे जा रहा है, 1 वोल्ट से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ये आपका 1 वोल्ट से नीचे जा रहा है। कितना जा रहा है, अगर हम खाने को गिनना चाहें तो यहाँ पे 10.5 तक आ गया, और ये क्या हो गया अपने पास, 1 2 3 4 खाने नीचे चला गया। तो 20 में से हम क्या करें, दिख रहा होगा आपको, 4 खाने नीचे जा चुका है। तो 20 में से 4 खाने गए, कितने बच गए अपने पास, 16। यहाँ पे अपने पास 16 खाने नज़र आ रहे हैं। कितने खाने हो गए इसके पास, 16। इसकी बात करें, इस पे खानों की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पे ये 5 से थोड़ा सा आगे, यानी एक खाना आगे है। तो 5 से एक खाना आगे का मतलब कितना हो गया, कुंजी खोल रहा हूँ, 5 से एक खाना आगे कितना हो गया, 6 खाने हो गए। इसके अंदर अपने पास कितने आ गए, 6 खाने हो गए। ठीक है, इस पर 6 खाने हो गए। और कर लेते हैं, 6 रीडिंग ले लेते हैं कम से कम। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ ले लेते हैं, कुंजी लगा देते हैं, और देखते हैं कितने पे आ रहा है। सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, है ना, यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं अपन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ला दिया, तो ये 0.5 से भी नीचे जा चुका है। खानों को गिनता हूँ तो 0.5 से 2 खाने नीचे चले गए, यानी 2 खाने, 0.5 तक 10 खाने थे, 2 खाने नीचे चले गए। तो ये कितने हो गए खाने आपके पास, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो ये 8 खाने हो गए। इसकी बात करूँ, इसमें खाने कितने हैं, तो इसमें दिख रहे हैं 1 2 3 खाने बच्चे हैं अपने पास। इसमें कितने हैं, 3 खाने हैं। तो ये मैंने क्या किया, सारी रीडिंग ले ली। ये अपने पास रीडिंग आ गई, आपको दिख गई होगी रीडिंग, समझ गए आपको। पहली बार में जो रीडिंग आई कितनी है, 48 आई वोल्ट मीटर में, और एमीटर में कितने आए, 18। दूसरे बार में क्या हुआ, 40 आई, इसमें कितने आए, 15, 32, फिर 12, 24, 9, फिर 16, 6, 8 और 3। वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक था वो कितना आया था, 0.05, और एमीटर का अल्पतमांक कितना आया था, 0.1। तो ये अपना प्रैक्टिकल पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, इन रीडिंग की सहायता से कैलकुलेशन करना है और ग्राफ बनाना है। यदि ग्राफ अपना सीधी रेखा प्राप्त होती है तो क्या है, ओम का नियम सत्यापित हो जाएगा। एकांत मान हो सकते हैं ग्राफ के सीधी रेखा से बाहर जा सकते हैं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एकांत मानों के लिए, लेकिन सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ से जो उसका सीधी रेखा प्राप्त होगी उसका ढाल ज्ञात करेंगे, वो प्रतिरोध होगा इस तार का, और एक हम क्या करेंगे, ओम के नियम से
जो सूत्र है आपका, उससे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, देखेंगे कितना अंतर आता है। तो इन सब को करने के लिए हम चलते हैं रिकॉर्ड पे हल करेंगे, तो कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन। जो हमारा प्रतिरोध तार था उसको हमने स्केल की सहायता से नापा था और वो मिला था अपने को 15 सेंटीमीटर। ये एल आ गया अपने पास 15 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन जानते हैं किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 की घात -2 से गुणा कर लेंगे, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। अब अपने को देखना है वोल्ट मीटर का अल्पतमांक क्या होगा। तो वहाँ देखा था जो वोल्ट मीटर था उसका प्रास कितना था याद कीजिए, 3 वोल्ट था, और खानों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, 60 थी। ये आ गया 3/60। 3 में 60 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.05। तो ये वोल्ट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो V लिख सकते हैं या फिर हिंदी में वोल्ट लिख सकते हैं, एक ही बात है। एमीटर का अल्पतमांक निकालते हैं। एमीटर का अल्पतमांक देखें तो एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा, उसका प्रास था वो कितने एम्पीयर का था, 5 एम्पीयर का था, और खानों की संख्या कितनी थी, 50 थी। तो 5/50 यानी ये हो गया आपका 0.1 एम्पीयर। ये अपने पास क्या हो गया, 0.1 एम्पीयर हो गया। ये एमीटर का अल्पतमांक आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो अपने तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सारणी है उसको फिलअप करना है, इसको भरना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विक्षेपित विभागों की संख्या, किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए। किसके लिए, अपने को वोल्ट मीटर के लिए। तो इसकी संख्या भर देंगे। तो पहले रीडिंग जो आई थी आपको ध्यान होगा कितनी आई थी, 48 आई थी, 48। तो अपन ने इसमें 48 भर लिया, 48 खाने थे। उधर हमने उस वक्त एमीटर में देखा था, एमीटर में कितने खाने थे, 18 खाने थे। तो ये अपन ने 18 भर लिया। दूसरी रीडिंग की बात की थी तो दूसरी रीडिंग वोल्ट मीटर में कितना आया था, 40, और एमीटर में कितना आया था, एमीटर में आपका कितना आया था, 15। तो ये अपन ने 15 भर लिया। फिर क्या आया था, 40 के बाद जो तीसरी रीडिंग थी वो अपनी आई थी 32, और उधर एमीटर में तीसरी रीडिंग कितनी थी, 12। तो ये अपन ने 12 ले लिया। फिर बात करें चौथी रीडिंग की। चौथी रीडिंग जो मिली थी अपने को वोल्ट मीटर में 24 खाने थे, अपने पास कितने थे, 24 खाने थे। तो ये अपन ने वोल्ट मीटर के 24 खाने लिख लिए। उस वक्त एमीटर में कितने खाने आए थे, उस वक्त एमीटर में अपने पास खानों की संख्या आई थी 9। 24 के बाद जब हम 5वीं रीडिंग ले रहे थे तो वहाँ पे कितना मिला था अपने को, खानों की संख्या कितनी थी, वो खानों की संख्या हमें मिली थी 16, और इसी टाइम एमीटर में इसके रेस्पेक्ट में कितनी मिली थी, 6 मिली थी। तो ये अपन ने 6 ले लिया। अंतिम पाठ्यांक जो लिया था अपन ने वो कितना था, यहाँ पे खानों की संख्या तो अपने को कितनी मिली थी, 8 मिली थी, और उधर अपने को कितनी मिली थी, 3। तो ये अपन ने क्या किया, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है, कितने से, देखिए अल्पतमांक से गुणा करना है। अल्पतमांक इसका आपको पता चल ही चुका है कितना है, 0.05 है, और इसका अल्पतमांक कितना है, इसका अल्पतमांक 0.1 है। इससे हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए एक एक को गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। हम बात करते हैं प्रथम प्रेक्षण की। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम प्रेक्षण की बात करते हैं। प्रथम प्रेक्षण में क्या हुआ, जो V आया वो कितना आया, 48 खाने थे, और इसको किससे गुणा करना है, अल्पतमांक से। अल्पतमांक इसका कितना है, 0.05। तो जब इसको 0.05 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2.4 वोल्ट। ये अपने पास V आ गया 2.4 वोल्ट। I निकालें। I उस वक्त खानों की संख्या कितनी थी, जब 48 है तो वहाँ पे खानों की संख्या देखिए कितनी है, 18। कितनी है, 18। तो यहाँ हम 18 लिख देते हैं। ये हो गया 18 इंटू कितना, 0.1। इसको क्या करना है, 0.1 से गुणा करना है। तो ये आ गया 1.8 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर यानी एम्पियर हो गया। ऐसे आपको द्वितीय प्रेक्षण, तृतीय, चतुर्थ, पंच और सिक्स सारे निकालने हैं, और सभी में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, आर भी निकालना है। आर जो होता है V/I। पहला खाना भर देता हूँ यहाँ पे, इसको अगर देखें तो यहाँ पे कितना आया, कितना वोल्ट आया, तो 2.4 वोल्ट आया। एम्पियर कितना आया, तो एम्पियर 1 पॉइंट कितना आया, 8 आ गया। आर निकालना है V/I, तो ये भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओम के नियम से आर जो है आपका ये है V/I। V अपना है 2.4 और I कितना है 1.8। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं तो ये आ गया 24/18। काट लीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 त्या 18।
यानी मुझे क्या करना है, 4 में 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3 और 1 में 3 का दोगे तो 3 3 कई बार आएगा, तो अपन लगभग ये मान लेते हैं 1.33 ओम। या तो आप ओम का निशान लगा दीजिए या फिर आप ओम हिंदी में लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1.33 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली सारणी अपनी कंप्लीट हो गई। ये कितना आ गया अपने पास, 1.33 आ गया। ओम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एम्पेयर लिखा हुआ है ना, इसका वोल्ट लिखा हुआ है, केवल अपन 1.33 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात करें, दूसरे की बात करें, द्वितीय प्रेक्षण निकालें। तो द्वितीय प्रेक्षण निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, सेम यही गणना वैसे वैसे ही करना है, आपको रीडिंग बदलनी केवल। द्वितीय प्रेक्षण की बात करूं तो वी कितने खाने आए थे, उसमें 40 थे। किससे गुणा करोगे इसको, इसके अल्पतमांक से, तो 0.05 से गुणा कर दिया। 40 को जब 0.05 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 2.0 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, 2.0 वोल्ट। आई निकाले, आई जब 40 था उस वक्त खानों की संख्या कितनी आई थी, आई में 15 आई थी। इसका जो अल्पतमांक है वो कितना है, 0.1, यानी ये हो गया आपका 1.5 एम्पियर। यहीं हम क्या करें, आर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आर अलग अलग बोल सकते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं, R1 बोल सकते हैं, इसको क्या करें, R2 बोल दें। ऐसे V1 V2 भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, V1 और ये आपका I1 हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, ये आपका V2 और ये I2 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो चलिए R2 निकालिए। R2 क्या होगा, V2 बटे I2। V2 कितना, 2.0 वोल्ट और ये 1.5। ठीक है, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 20/15। इसको भी काटा जा सकता है 4 से काट सकते हैं ना, नहीं काट सकते, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये आ गया अपने पास 1.33 ओम। तो ये अपने पास R2 आ गया 1.33 ओम। ऐसे तृतीय सारणी भी निकाल लीजिए। तृतीय सारणी को भरने के लिए हमने क्या किया, इसका तृतीय प्रेक्षण देख लेते हैं क्या आता है। तृतीय प्रेक्षण की बात करें तो यहाँ पे सुविधा के लिए अपन क्या करें, V3 लिख लेंगे, I3 लिख लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, R3 निकालेंगे। V3 की बात करें, कितने खाने थे तीसरी बार में, तीसरी बार में आपके पास 32 खाने थे। इसको किससे गुणा करोगे, 0.05 से गुणा करेंगे। 32 को 0.05 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, 1.6 वोल्ट। आई की बात करें तो कितना आया था, वहाँ पे खानों की संख्या कितनी आई थी, 12 खाने आए थे, और इसको किससे गुणा करोगे, इसके अल्पतमांक से 0.1 से, ये हो गया आपके पास 1.2 एम्पियर। अब R3 क्या होगा, R3 हो जाएगा V3/I3। V3 आपका 1.6 है, ये 1.2 है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 16/12, 4 से कट जाएगा, 4 बटे कितना हो गया, 3, और 4 में 3 का भाग देंगे तो वही आएगा आपके पास 1.33 ओम। ठीक है, ये तीसरी हो गई। चौथी भी निकाल लीजिए। चतुर्थ प्रेक्षण कर लेते हैं इसको, चतुर्थ प्रेक्षण यानी फोर्थ वाली सारणी। चतुर्थ के लिए क्या करोगे आप, V4 निकालोगे, I4 निकालोगे और R4 निकालेंगे। ठीक है, V4 चौथे में आपके खानों की संख्या कितनी आई थी, 24 आई थी, ये 24 हो गया। इसको इसके अल्पतमांक से गुणा करेंगे, 0.05 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 1.2 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपके पास 1.2 वोल्ट। आई देखें, एमीटर में खानों की संख्या कितनी आई थी, जब आपकी 24 आई थी उस वक्त खानों की संख्या कितनी थी, 9 थी। तो 9 को किससे गणना करना है, 0.1 से, 9 को गुणा करना है 0.1 से, कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 0.9 एम्पियर। प्रतिरोध निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका V/I यानी V4/I4। V4 का मान है 1.2 और ये हो गया 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 12/9, काट लीजिए, कट जाएगा, 4 से कट रहेगा, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3, वही आ रहा है अपने पास 1.33 ओम। इसका मान भी कितना आ रहा है, 1.33 ओम आ रहा है। पंचम प्रेक्षण, पंचम प्रेक्षण में देखें हम, जब हमने 5वीं बार प्रेक्षण लिया तो क्या प्राप्त हुआ, तो ये लिख दिया मैंने पंचम प्रेक्षण। इसमें मैं बात करूं V की,
यानी V5 हो जाएगा, पांचवा ले रहे हैं तो V5 कितने खाने प्राप्त हुए थे वोल्ट मीटर में, अपने को 16 खाने प्राप्त हुए थे, तो ये हो गया 16। इसको किससे गुणा करना है, तो इसको हम गुणा कर देंगे इसके अल्पतमांक से, जो कि कितना था 0.05 था। 16 को जब 0.05 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास 0.8 आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे वोल्ट, क्योंकि इसका मात्रक जो है वो क्या है वोल्ट है, तो 0.8 वोल्ट आ गया। ऐसे ही हम एमीटर में देखें, उस समय एमीटर में जो धारा बही थी वो कितने एम्पियर थी, यानी I5। वहाँ पे जो खानों की संख्या थी वो 6 थी। इसके अल्पतमांक से गुणा करें 6 को 0.1, क्योंकि इसका अल्पतमांक कितना था 0.1, तो 6 गुणा 0.1, तो ये हो गया आपका 0.6। और ये क्या लिखेंगे आगे एम्पियर लिखेंगे। तो 0.8 वोल्ट यानी V आ गया और 0.6 एम्पियर यानी I आ गया। यहाँ पे हम क्या करें प्रतिरोध की गणना कर लें R5 ओम के नियम से। क्या होगा V5 अपॉन क्या हो जाएगा I5। ठीक है, V5 अपॉन I5। V5 का मान दिख रहा है आपको कितना आया था 0.8 आया था, और I5 का मान 0.6 है। पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई, ये कट गया ना, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास 8/6। इसको भी आप काट सकते हैं। देखिए किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4/3 आ गया। जब हम 4 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.33, और लास्ट में क्या लिखेंगे ओम। तो ये अपने पास पांचवें प्रेक्षण में कितना आ गया प्रतिरोध 1.33 ओम आ गया। अब देखते हैं हम छठा प्रेक्षण यानी षष्ठम प्रेक्षण। छठा वाला देख लेते हैं, षष्ठम प्रेक्षण। ठीक है, इसमें देखिए षष्ठम यानी छठा, तो V6 निकालना है। तो छठे में लास्ट में क्या आया था अपने पास, कितने खाने आए थे अपने पास 8 खाने थे, तो ये अपने पास 8 खाने हो गए। किससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है 0.05 से। गुणा करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4। 8×5 = 40 होता है, तो 0.4 वोल्ट आ गया। ये अपने पास क्या आ गया 0.4 वोल्ट आ गया। I6 निकाल लें, तो I6 कितना होगा, लास्ट में एमीटर में खानों की संख्या कितनी आई थी 3 आई थी। इसको इसके अल्पतमांक यानी 0.1 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसका प्रतिरोध देखना है R6। फॉर्मूला क्या हो जाएगा V6 अपॉन I6। V6 कितना दिख रहा है आपको 0.4, और ये आ गया 0.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया 4/3, यानी ये भी कितना आ गया 1.33 ओम आ गया। मेरे पास तो लगभग सभी के क्या है प्रतिरोध बराबर आ रहा है। हो सकता है आपके लैब में कम ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी प्रेक्षण मैंने लिख ली। हमें इनका क्या करना है माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप टेबल देखें तो वहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है तार का प्रतिरोध, तार का माध्य प्रतिरोध। चाहें तो उसका आप भर सकते हैं, एक बार भर के हम बाद में निकाल लें। तो चलिए भर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था इसका मान कितना आया था 2.0 आया था, इसका कितना आया था 1.6, इसका क्या आया था 1.2 आ गया था, इसका 0.8 और ये 0.4। इधर भरें तो कितना आया था ये 1.5, 1.2, फिर ये कितना आ गया था 0.9, ये हो गया था आपके पास 0.6 और 0.3। और इधर जो निकला सभी में आपने देखा सबके अंदर अपना क्या आ रहा था 1.33 आ रहा था। वैसे ही एक आदर्श स्थिति है, आपके कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1.33, 1.32, 1.34 कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है इस तार का माध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। माध्य प्रतिरोध का मतलब सबको जोड़ लो, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 का भाग दे देंगे। सबको जोड़ के हम क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे। तो चलिए हम माध्य प्रतिरोध निकालते हैं इसका, यानी माध्य प्रतिरोध यानी R निकालना है। हमें क्या करना है माध्य प्रतिरोध R निकालना है। माध्य प्रतिरोध R कैसे निकलेगा, ये निकलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 प्लस R5 और प्लस R6, और कितने का भाग देना है 6 का भाग देना है। ठीक है, 6 का भाग देना है।
तो रख लीजिए। वैसे तो आपको पता ही है सबका मान क्या आ रहा है, 1.33 ही आ रहा है। तो अपन ने इसको क्या किया, 6 बार 1.33 लिख देते हैं, क्योंकि R1, R2, R3, R4, R5, R6 सबके मान क्या है, सेम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, एक बार और लिख लेते हैं। ये हो गया अपने पास 6, और इसमें कितने का भाग देना है, 6 का ही भाग देना है। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। अब इनको हम क्या करें, जोड़ लें, तो R का मान अपने को आ जाएगा 6 का भाग देने पे 3, 3 9, 3 12, 3 15, 3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 के 8, हासिल के 1, फिर 3 को 6 बार जोड़ोगे 18 आएगा, एक हासिल का आएगा, तो वो हो जाएगा 9, समझिए बात को, 19 हो जाएगा, और 6 एक 7 आएगा, 7.98/6। सीधी सी बात है, सब बराबर है तो क्या होगा, माध्य भी सेम ये आएगा। इसमें वापस से भाग दोगे तो आपके पास ये आएगा 1.33 ओम, यानी माध्य प्रतिरोध कितना आ गया इसका, 1.33 ओम आ गया। इसका जो माध्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 1.33 ओम आ गया। तो भर देते हैं इसको भी, यहाँ पे हमने इसको भरा 1.33 ओम। किसी भी एक खाने में भर सकते हो या सारे खाने हटा के कहीं एक जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, बीच में लिख देता हूँ। ये इसका क्या आ गया, तार का माध्य प्रतिरोध आ गया 1.33 ओम। ठीक है, समझ गए बात को, यहाँ ओम का निशान लगा सकते हो। ये तार का माध्य प्रतिरोध आ गया कैलकुलेशन से। अब हमें क्या करना है, एकांक तार की लंबाई जो है उसका भी प्रतिरोध निकाल लेना चाहिए, जो कि हमारे पास रिजल्ट में लिखा हुआ था। तो वहाँ पे हम लिख देते हैं इस चीज़ को। चलिए, रिजल्ट में जो था, परिणाम जो था आपका, रिजल्ट निकला था जो लास्ट में था ना अपने पास रिजल्ट वाला, वहाँ पे आपको निकालना था, एक तो निकालना था तार का प्रतिरोध। तो अपन ने ये निकाल लिया, जो तार का प्रतिरोध है वो कितना आ गया, R बराबर आ गया 1.33 ओम। ठीक है, एकांक लंबाई का बात करें, एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध, अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसका मैंने सूत्र बताया था, आपने देखा था, R बराबर क्या था, R/L था। कितना था, R/L था। तो क्या करना है आपको, R ये निकला हुआ है अपने पास 1.33, L जो है वो कितना आया था, 15 सेंटीमीटर आया था। L कितना था, 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 1.33 में 15 का भाग लगाना है, और इसको भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 0.088। ठीक है, जब मैं 1.33 में 15 का भाग लगाऊंगा ये आएगा 0.088। आगे क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर का भाग लगाए ना, तो इसको अपन लिखेंगे ओम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या लिखना है आपको, ओम प्रति सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया किसका, गणना द्वारा। ये रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, गणना द्वारा आया। अब जो रिजल्ट निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, ग्राफ द्वारा निकालेंगे। चलिए, अब ग्राफ द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे अपने पास एक ग्राफ पेपर है जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई अक्ष पे v लेना है और एक्स अक्ष पे क्या लेना है, आई लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम अक्ष बना लेते हैं, कहीं से भी बना लो, आपकी मर्जी है, जहाँ से आपको सूटेबल लगे। तो अपन ने यहाँ से ले लिया, ये अपन ने ये खाना ले लिया, सपोज कि यहाँ तक ले लेते हैं, है ना, और यहाँ से इधर ले लेते हैं। आपके पास नीचे जो लाइन आ रही है आपको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष हो जाए और ये क्या होगा, वाई अक्ष होगा। एक पैमाना बनाना होता है तो हम एक पैमाना भी बना लेते हैं, क्योंकि खाने पूरे हैं नहीं अपने पास, तो उस हिसाब से एक पैमाना बनाते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे साइड में पैमाना, यहाँ पर हमने लिखा पैमाना, पैमाना यानी स्केल क्या रहेगा, वाई अक्ष। वाई अक्ष पे क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक बड़ा खाना, जो खाने दिख रहे हैं ना उसको बड़ा खाना कहते हैं, ग्राफ में छोटे छोटे खाने और बने होते हैं। तो वाई अक्ष पे क्या करना है मुझे, एक खाना बराबर क्या लेना है, अपन ले लेते हैं 0.2 वोल्ट। एक खाना लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है ग्राफ, तो आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर बराबर भी लिख सकते हैं। तो मैंने वाई अक्ष पे एक खाना बराबर 0.2 वोल्ट लिया। तो देखिए ये तो 0.2 वोल्ट हो गया, चाहें तो लिख लें आप 0.2, ये कितना हो गया 0.4, ये हो गया 0.6, 0.8, फिर कितना होगा 0.10 का मतलब 1.0, ये हो जाएगा अपने पास 1.2, ये हो गया 1.4, 1.6, 1.8,
ये हो जाएगा 2.0 और 2.2। आप इतना ही लिखिए जितनी आपको आवश्यकता है। 2.4 लास्ट अपना कितना था, 2.4 तक था ना, इस हिसाब से अपन ने ले लिया। तो ये तो क्या है आपके पास, v की बात कर रहे हैं, ये क्या है v की। इधर क्या लेंगे, इधर हम i लेंगे, इधर क्या लेंगे, i लेंगे। हम क्या करते हैं, इसका भी पैमाना लिख लेते हैं एक बार। तो इसमें भी आपका काम चल सकता है, पैमाना दोनों के बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन वही पैमाना ले लेते हैं। एक्स अक्ष पे भी हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष बराबर में लिख लिया हमने, एक्स अक्ष बराबर में क्या किया, एक खाना बराबर वही ले लेते हैं 0.2 एम्पियर। ठीक है, हमने ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.2 हो जाएगा, ये 0.4, 0.6, ये 0.8, 0.8 के बाद क्या आएगा, 1.0, 1.2, 1.4, ये आपका 1.6, 1.8, इस तरह आप चलते रहेंगे जहाँ तक लास्ट है आपका, जितना भी हो आपका ले सकते हैं। ये अपने पास 2.0, और भी आगे लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम आई की बात कर रहे हैं। आई आपका किस में होता है, एम्पियर में होता है। आई अपना किस में होता है, एम्पियर में होता है। चलिए देखते हैं, हम बात करें हमारा जब 2.4 वोल्ट था, जब V 2.4 वोल्ट था तो A कितना था, 1.8 था। तो देखिए ये तो आपका A 1.8 और यहाँ पे कहाँ लेंगे 2.4, दोनों को मिला देंगे जहाँ मिल रहा है। तो ये लाइन देखिए, इस वाले पे देखिए ये मिल रहा है ना 1.8 वाले पे, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक डॉट लगा देंगे। समझ गए होंगे बात को, ये 1.8 एम्पेयर के लिए, ये 2.4 वोल्ट के लिए है। फिर V का मान जब 2 आया था तो I का मान 1.5 था, ये 2 हो जाएगा। और 1.5 कहाँ आएगा, ये तो 1.4 और 1.6, 1.4 और 1.6 के बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी इसमें बिल्कुल बीच में से जो लाइन आएगी वो ले लेंगे। तो ये 2 वाला आ गया, ठीक है, और इनके बीच में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये 1.4 और 1.6 के बीच में आ गया, 1.5। फिर कितना था बताइए, कितना था, आप सारणी को देख सकते हैं, वहाँ पे आपने देखा 2 के बाद जो था अपने पास कितना था, 1.6 था। ठीक है, कितना था अपने पास, 1.6। तो 1.6 वोल्ट पे एम्पियर कितना आया था, 1.6 वोल्ट पे जो अपना एम्पियर था वो कितना था, 1.2 था। कितना था अपने पास, 1.2। तो ये अपने पास 1.6 और ये 1.2 भी है, तो ये बड़े आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन ने डॉट लगा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद 1.6 के बाद था आपके पास कितना, जब आपका 1.6 हो गया उसके बाद कितना था, तो आप देखेंगे, चलिए दिखा देता हूँ आपको 1.6 के बाद कितना आया था। देखिए यहाँ पे सारे रीडिंग लिखे हुए हैं मेरे पास, और यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो 1.6 के बाद 1.2 है। ठीक है, 1.2, फिर 0.8 और 0.4, समझ गए, 2.4, 2, 1.6, 1.2, 0.8 और 0.4। चलिए भर देते हैं। तो अपने पास 1.6 के बाद लेना है मुझे 1.2 और 1.2, और इधर कितना था अपने पास, ये देखिए आपके पास इधर कितना आया था, इधर आया था 0.9। कितना आया था अपने पास, 0.9। तो 0.9 तो बीच वाला आएगा, इनके क्या होगा, बीच में आएगा। तो ये अपन ने क्या किया, एक बीच वाला हिस्सा लगा दिया। समझ रहे बात को, बीच में अपन ने लगा दिया। 1.2 के बाद इधर वोल्ट जो था 0.8 था, और इधर 0.6 था, तो ये 0.6 तो है ही, और ये अपने पास 0.8 है, तो ये वाला मिला देंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला और ये वाला ये मिल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, डॉट लगा दिया, 0.8 और 0.6। फिर कितना था, 0.4 था। तो 0.4 वोल्ट पे कितना आया था, 0.3 वोल्ट आया था। 0.3 क्या होगा, 2 और 4 के बीच में होगा, है ना। तो 2 और 4 के बीच में ये वाला हिस्सा ले लिया, तो अपन ने यहाँ भी लगा दिया। तो ये अपने पास पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और इसको हम एक रेखा से मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो सीधी रेखा मिलती है क्या, तो यहाँ से देखिए इनको देखते हैं, तो हमारे पास क्या, ये सारे पॉइंट एक बिल्कुल सीधी रेखा में मिल रही है। अगर अपन ने पॉइंट सही लगाए हैं, निशान सही लगाएंगे, तो क्या होगा, एक सीधी रेखा ही आपको मिलती हुई नज़र आएगी। थोड़ा बहुत कोई आगे पीछे हो सकता है तो अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये सही जगह नहीं आ रही है ना, इससे मैच करता हुआ लाना है अपने को। तो ये अपन ने इससे मैच किया, देखिए स्केल की सहायता से मिलाना है अपने को। क्या करना है, स्केल की सहायता से मिलाओगे तो आपको सारे पॉइंट क्या होंगे, मिलते हुए ही नज़र आएंगे। ठीक है, अगर अपन सही से मिलाएंगे तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, अपने को मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। इस तरह अपन देख लेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट मिल चुका है,
आप स्केल से मिलाएंगे तो ये आपको बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी। अपने पास ये मिल गया, ये भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन अपने को नजर आएगी, बीच में ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने, मेरे पास स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे मिला रहा हूँ। आप बिल्कुल स्केल से मिलाओगे तो सीधी रेखा मिलेगी। अपने पास देखिए पॉइंट कौन कौन से थे, यहाँ पे पॉइंटों के नाम लिख दें, अच्छी बात रहेगी। अपन पॉइंटों के नाम लिख देते हैं। इसका देखिए पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, बाद में वाई अक्ष को लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे क्या आया, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष पे इसकी पॉइंट की बात करें तो ये कितना था, ये वाला हिस्सा है ना, ये देखेंगे तो ये था अपने पास 1.8, तो ये हो गया आपके पास 1.8, कोमा इधर देखेंगे तो 2.4। ठीक है, इसकी बात करें, ये बीच में है थोड़ा सा, ये कितना है, तो इधर से 1.4 और 1.6 के बीच में है 1.5, और इधर बात करें तो कितना है 2.0। फिर इसकी बात कर लो, इसकी बात करोगे तो नीचे देखिए ये कितना है 1.2, उधर कितना है तो 1.6 है। और बात करें यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी बात करें तो नीचे देखोगे 0.8 और 1.0 के बीच में है, यानी कितना 0.9, इधर देखोगे तो 1.4। ऐसे इसकी बात कर लो तो ये हो गया आपके पास 0.6, नीचे दिख रहा है ना आपको, और इधर देखेंगे तो 0. कितना है 8 है। और लास्ट वाले की बात करें तो ये अपने पास ये है 0. कितना, नीचे की तरफ देखिए बीच में है ये, तो 0.3, और इधर कितना है 0.4 है। ठीक है, ये ग्राफ सीधी आ गई, यहाँ से अपने को पता चला ओम का नियम का पालन हो रहा है। अब आपको ग्राफ से, इस ग्राफ से हमें क्या करना है, इस ग्राफ से हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल वी और डेल आई चाहिए। वी में अंतर और आई में अंतर देखना है। तो कोई से भी दो बिंदु का आप चयन कर लो, हमें क्या करना है, कोई से भी दो बिंदु का चयन करना है। बिंदु का नाम चाहे तो दे सकते हैं, मान लो मैंने इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। हमें क्या करना है, कोई से भी दो बिंदु का चयन करना है। आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप ले सकते हो अपनी इच्छा से। हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई से भी दो बिंदु ले सकते हैं। तो बताइए आप जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए एफ और डी ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एफ और डी बिंदु ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, एफ और डी लिया और इनको मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी वाली लाइन है, ये वाली डी लाइन आ रही है, दिख रही होगी लाइन आपको। कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये वाली है, ये डी वाली लाइन आ गई अपने पास, और यहाँ से क्या करनी है, एफ वाली लाइन को मिलाना है। दोनों देखिए कहाँ मिल रहा है ना, दोनों का देखेंगे तो ये दूरी और ये दूरी बताएगी आपको। तो ये वाली दूरी देखेंगे, ये दूरी कितनी आई, तो ये वाली दूरी देखोगे तो यहाँ से देख लो आप, ये दूरी नज़र आ जाएगी। यहाँ देखिए ये 1.2 पे है ना, और ये कहाँ पे है 1.8 पे है। डेल आई निकल गया हमारा, डेल आई कितना निकला, तो देखिए डेल आई आ गया, ये तो आ गया 1.8 माइनस 1.2, 1.8 में से 1.2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 0.6। आगे एम्पियर लिख लेंगे क्योंकि आई है। ऐसे ही आपके पास डेल वी निकल जाएगा। डेल वी निकाल लीजिए, तो डेल वी देखिए कितना निकलेगा, वी में अंतर कितना आ रहा है। तो देखिए पूरा, और इसमें से ये माइनस करना है तभी तो ये वाला हिस्सा आएगा भाई। इस कंप्लीट में से क्या करें, ये वाला माइनस कर दें तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो पूरे की बात करें तो कितना आ गया, डेल वी आ गया आपके पास 2.4 माइनस कितना, यहाँ पे देखेंगे तो 1.6। ठीक है, घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आ गया 0.8 वोल्ट आ गया अपने पास। क्या आ गया 0.8 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, डेल आई डेल वी आ गया, रेखा का ढाल देखना है। इस रेखा का ढाल देखें, जो झुकाव होता है ढाल निकाल लो, है ना। इस रेखा का अपन क्या करें, ढाल निकालना है। जो ढाल निकलेगा वही आपका क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो रेखा का ढाल यानी क्या होगा आपका प्रतिरोध, और ये ढाल जो हो जाएगा वो क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल आई होगा। तो डेल वी कितना है, तो 0.8 है, और डेल आई कितना है 0.6 है। 0.8 0.6 काट लीजिए, इसको 2 से कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं वही आ गया 4/3, यानी कितना हो गया 1.33 ओम आ गया अपने पास। क्या आ गया 1.33 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ से भी क्या आ रहा है अपने पास 1.33 ओम ही आ रहा है, और जबकि हमने गणना की तब भी अपने पास क्या आ रहा है 1.33 ओम आ रहा है। इस प्रकार क्या हुआ, आपके ओम का नियम का सत्यापन हो गया, क्योंकि एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई और तार का जो प्रतिरोध है दोनों विधियों से गणना करने के बाद और ग्राफ्य विधि दोनों से देख रहे हैं तो दोनों से मान क्या आ रहा है
समान प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस प्रकार ओम का नियम का सत्यापन हो गया। धन्यवाद बच्चों, आपको ये प्रैक्टिकल बिल्कुल सही पसंद आया होगा। आप अपने लैब में जाएं, प्रैक्टिकल को करके देखें, निश्चय ही आपको आनंद भी आएगा और ज्ञान में वृद्धि भी होगी।